नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दासू। देखिए, अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का और चेंज इन पीएसआर का। अभी मैं फिलहाल थ्योरी की बात नहीं करूंगा, इनके प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात करूंगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन पीएसआर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के दो अलग अलग चैप्टर हैं। और याद रखना, जो भी ट्रीटमेंट तुम एडमिशन में पढ़ोगे वही चेंज इन पीएसआर में है। ये यूं कह लो कि जो ट्रीटमेंट चेंज इन पीएसआर है वही एडमिशन में भी है। तो फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं, इनकी जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस की बात करेंगे, वो क्या होगा? वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम इनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट हम केस नंबर ए। सबसे पहले केस ए डील करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है केस ए में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस ए, वेन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जब पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो। देखो एडमिशन का क्वेश्चन है। एडमिशन में क्या होता है, जो बंदे पहले से उन्हें ओल्ड पार्टनर कहते हैं, और जो आने वाला बंदा होता है जो नया आया है उसे न्यू पार्टनर कहते हैं। तो जब तुम्हें पुराने बंदों का पुराना रेशियो और नए वाले बंदे का शेयर गिवन हो, तब क्या होगा? जब पुराने बंदे को ध्यान से पढ़ो, जब पुराने बंदे का पुराना रेशियो और नए वाले का शेयर गिवन हो, तब कैसे सोल्व करना है। तो देखो, आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमने सेट कर रखा है। यहाँ पे लिखा है ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है। द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, इनका रेशियो 3 और 2 का है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, बेटा नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है? सी, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी का शेयर 1/4 दे दिया। देखो पुराने पार्टनर कौन हुए, अगर सी नया वाला है तो पुराने पार्टनर कौन होगा? ए और बी। तो पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दे दिया 3 और 2, और नया वाला पार्टनर कौन है? सी, उसका शेयर दे दिया 1/4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कह रहे भैया न्यू रेशियो निकाल के दिखा दियो, और भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा दियो। आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को मुकाम तक पहुंचाएं। देखो बेटा क्या लिखा है, हमें पुराने बंदों को पुराना रेशियो गिवन है। क्या गिवन है बेटा? बोलो 3/5 और 2/5, ये गिवन है पुराने बंदों को पुराना रेशियो। और नए वाला बंदा कौन है? सी, उसका शेयर कितना है बेटा जी? 1/4। सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। क्लियर ही नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल शेयर। बेटा क्या सिखाया था? हमेशा याद कर लो, टोटल शेयर कोई भी पूछे, है ना, तो हमेशा बोलना टोटल शेयर 1 होता है। टोटल मतलब पूरी पूरी फर्म का शेयर 1 होता है, 1 में से सबको दिया जाता है। तो फिर निकालना रिमेनिंग शेयर। जब ऐसे दे रखा हो ना, पुराने बंदों को पुराना रेशियो दे रखा हो और नए वाले का शेयर, तब ऐसा सोल्व करना है तुम्हें। टोटल शेयर होता है 1, 1 में से, टोटल में से पहले सी को दे दो 1/4। जब तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारा निकल कर आएगा 4, 4 - 1, तो निकल कर आएगा तुम्हारा 3/4। तो बेटा मैंने बच्चे से पूछा था कि बेटा अगर 1 में से 1/4 तुम सी को दे दोगे, तो 1 में से 1/4 देखने के बाद जो बचा वो 3/4 है, वो किसका है? तो बच्चे बोलते थे सर जो बचा हुआ सी को तो दे दिया, तो जो बचा वो ए और बी का है। तो क्या करो, वो ए और बी में सर बांट देंगे हम। मैंने कहा बेटा कैसे? देखो सर 3/4 थोड़ा ए को मिलेगा, और 3/4 का थोड़ा बी को मिलेगा। मैं कहा बेटा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो बेटा 3/4 को बांटोगे कैसे? हम कहते थे कि सर ए और बी के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3/5 ए को मिलेगा, 2/5 बी को मिलेगा। यानी कि जब पुराने बंदे को पुराना रेशियो गिवन हो, तो शेयर ऐसे काम करेगा, 3 × 3 = 9, 4 × 5 = 20, 2 × 6 = 4 × 5 = 20। और जो सी है, सी का शेयर है 1/4, सी 1/4 के लिए आ रहा है। याद रख लो हमेशा, रेशियो बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है तुम्हारा? 20। यहाँ पर भी कितना है बेटा जी? 20। और यहाँ पे क्या कर दो, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटा क्या निकल कर आ जाएगा? 5/20। बात क्लियर हो गई? 5/20। तो यानी कि जो तुम्हारा रेशियो निकल कर आएगा, वो क्या निकल कर आएगा तुम्हारा रेशियो? वो निकल कर आएगा बिटवीन ए, बी एंड सी। ये न्यू रेशियो बेटा तुम्हारा क्या? 9, 6 और 5। डिनोमीटर इक्वल कर देना, बेस इक्वल कर देना, 9, 6, 5। ये है तुम्हारा क्या? न्यू रेशियो। लेकिन इन्होंने एक चीज और पूछी थी। क्या पूछी थी बेटा? कि भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। मैं एक बार तुम्हें रिकॉल कर देता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के रिगार्डिंग। मैंने बताया था कि कोई भी तुमसे पूछे कि सेक्रीफाइसिंग निकाल दो, गेनिंग निकाल दो, किसमें पूछे बेटा जी? क्वेश्चन में, मतलब आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो, या गेनिंग रेशियो निकाल दो। तो मैंने बोला था कि हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा सिर्फ क्या याद रखना, तुम्हें क्या करना है? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है हमेशा तुम्हें। क्या है? अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में निकल कर आता है तो वो तुम्हारा सेक्रीफाइस है, और अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में निकल कर आता है तो वो तुम्हारा गेन है।
बात क्लियर हो गई नहीं होगी? पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें क्या हो, ये वाला केस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये वाला केस दे रखा हो, कौन सा केस है ये? पुराने बंदों का पुराना रेशियो, पुराने बंदों का पुराना रेशियो, ये ओल्ड रेशियो गिवन हो, और नए वाले बंदे का शेयर गिवन हो, तो समझ जाना इस वाले केस में क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा ओल्ड रेशियो होगा ना, वही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। बताओ ओल्ड रेशियो किसके बीच में है? ए और बी के बीच में है, तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ए और बी का ही आएगा। क्या निकल के? ओल्ड रेशियो 3 और 2 है ना बेटा, देख लो, 3 ओल्ड रेशियो 2, यही तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। कौन से में? सिर्फ केस ए में, जब तुम्हें पुराने बंदे को पुराना रेशियो और नए वाले बंदे का शेयर गिवन होगा, बस इस वाले केस में ऐसा होगा, बाकी कहीं पर भी ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर है? कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर ही ऐसा होगा। क्लियर है? अब आ जाओ, जब हमने केस ए समझ लिया, तो बेटा एक काम करते हैं, हैंड टू हैंड ना हम केस एफ को भी समझते हैं। केस एफ में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ा सा अंतर आएगा मेरे बेटा, और कोई अंतर नहीं आएगा। देखो क्या लिखा है केस एफ में, बताओ केस एफ में क्या लिखा है? व्हेन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, देख लो, पहले भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन, देखो ये है बस अंतर। जब पुराने बंदों का, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, जब पुराने बंदों का पुराना रेशियो और पुराने बंदों का न्यू रेशियो, पुराने बंदों को गिवन हो और नए वाले बंदे का शेयर गिवन हो, मतलब एक इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है। अभी जो कर रहे हैं ना तुमने केस ए, उससे तुमने उसके कंपेरेटिव तुम्हारी एक इन्फॉर्मेशन बढ़ गई है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे बेटा जी। ये तुम्हारा केस एफ है मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ है एल एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 4:1। अच्छा जी, यानी कि भैया लिखा हुआ ये है कि एल और एम दो पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो दे रहेगा तुम्हें कितना, इनका दे रहेगा 4:1, यानी कि 4/5 और 1/5, ये रेशियो दे रहेगा तुम्हें। पुराने बंदे को पुराना रेशियो, नया वाला बंदा कौन आ रहा है? ओ नया बंदा है, और ओ आ रहा है 1/3 के लिए। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि जो नया वाला बंदा है उसका मैं शेयर दे दिया। तो देखो जितनी इन्फॉर्मेशन केस ए में मिलती थी, उतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं यहाँ मिली ही मिली है। और क्या मिला है? एल एम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एल और एम ने डिसाइड करा है कि ये फ्यूचर में आने वाला रेशियो क्या करना चाहते हैं? 2:1 करना चाहते हैं। एल और एम फ्यूचर में आने वाला रेशियो 2:1 करना चाहते हैं, यानी कि एल और एम का न्यू रेशियो दे दिया, फ्यूचर में आने वाला रेशियो 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। देखो पहले में और अब में सिर्फ अंतर क्या है मेरे बेटा जी, पहले पुराने बंदों को पुराना रेशियो भी गिवन था, यहाँ पर भी गिवन है। हाँ ये ना, क्लियर है नहीं है? पहले नए वाले बंदे का शेयर गिवन था, यहाँ पर भी गिवन है, बस अंतर क्या आ रहा है? अंतर ये आ रहा है बेटा, देखो अंतर क्या आ रहा है, अंतर सिर्फ इतना सा आ रहा है, ये अंतर आ रहा है क्या, कि तुम्हें पुराने बंदों का न्यू रेशियो भी दे दिया बस। बाकी मेरे बेटा सही बता के चलूं, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा अभी हमने करा था। क्या? बिल्कुल बोलो भाई, टोटल शेयर क्या होता है? सर टोटल शेयर अभी आपने बताया था 1 होता है। बिल्कुल। बेटा रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? सर बड़ा आसान है, रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका, सर आपने बोला था कि पहले 1 में से ना जो नया वाला बंदा उसको दे दो, तो ओ है नया वाला बंदा, 1/3 दे दोगे तो बचेगा 2/3। फिर मैं पूछता था बेटा 2/3 किसका है, तो तुम कहते थे सर जो बचा हुआ है वो एल और एम का है। अब देखो, अब तुम इस एल और एम, इस 2/3 को एल में और एम में किस रेशियो में बांटोगे? 2/3 को एल में और एम में किस रेशियो में बांटोगे? बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एल में और एम में किस रेशियो में बांटोगे? तो बेटा देखो, अगर तुम्हें ओल्ड रेशियो गिवन था तो ओल्ड में, अगर तुम्हें न्यू भी गिवन है तो तुम न्यू में बांट देना, 2/3 और 1/3, मतलब 2/3 का 2/3, 2/3 का 1/3। क्लियर है नहीं है? अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं होता तो ओल्ड में बांट देते, ये केस ए बन जाता। मैं बारह बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये गिवन नहीं होता तो ये केस ए होता। अब न्यू रेशियो गिवन है तो केस एफ है, यानी कि अगर तुम्हें ओल्ड गिवन होता तो ओल्ड में बांटते, लेकिन अगर न्यू भी गिवन है तो न्यू में बांटो, ओल्ड में मत बांटो। बात क्लियर हो गई? बस इस चीज को ही समझ के चलना। एक ना एक क्वेश्चन गारंटीड बोल रहा हूँ मेरे बेटे जी, आएगा ही आएगा इन चीज का। ठीक है, ये आपका क्या 4/9, तीनों, हाँ 2/9। अब बेटा देखो जो नया वाला बंदा कौन है, नया वाला बंदा है ओ कितने शेयर के लिए आ रहा है मेरे बेटा जी? सर वो तो 1/3 के लिए आ रहा है। डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, कैसे? 300 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या निकल कर आएगा बेटा जी? सर 3/9 निकल कर आएगा। न्यू रेशियो बिटवीन एल एम और ओ क्या बन रहा है मेरे बेटा, बताना। एल एम में 4
2 और 3। मैं आपको बताऊं, ये देखो हमने इसे न्यू रेशियो में क्यों बांटा, बात समझना। क्योंकि ये न्यू रेशियो 2:1 कर बिटवीन 2:1 मेंटेन करना चाहते हैं बिटवीन एल और एम। तुम देखो एल और एम का रेशियो देखो, खाली खाली एल और एम का, खाली एल और एम का रेशियो देखो। अगर देखोगे क्या 2:1 मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है? हाँ सर हो तो रहा है, इसलिए हमने इसे न्यू रेशियो में बांटा। हाँ, लेकिन अब अगर यहाँ पर ये पूछ लेते हैं क्या कि भैया गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, तो बेटा यहाँ तो तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे करनी होती है। क्या लिखोगे, एक तरफ एल में एक एम और एक ओ, एल एम और ओ, क्लियर ही नहीं है? आपको ओल्ड रेशियो की बनी है अलग से। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है आपका, 4:1। तो यहाँ लिखना 4/5, इसका इसका लिखना 1/5 यहाँ पर, इसका तो था ही नहीं पहले। न्यू रेशियो तुमने कितना निकाला, न्यू रेशियो निकालो 4:2:3, 4 4 8, 4/, नहीं 4:2:3 है ना, गलत बोलो, 4/9, 2/9 और 3/9। चलो बेटा जी सॉल्व करते हैं, क्या होगा बेटा बोलो, क्या कर देंगे गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आएगा तो गेन, क्लियर है? तो 4/9, सॉरी सॉरी सॉरी, 4/5 माइनस 4/9, ऐसी 1/5 माइनस 2/9, 0 - 3/9। अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 45, 5×9 = 45, 4×9 = 36, 5×4 = 20, ऐसे ये 45, 9 -10, 0 - 3/9। बात क्लियर हो गई? आ जाओ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ आपका आ रहा है 16/45, ये तुम्हारा पॉजिटिव में आया। माइनस का 1/45, ये तुम्हारा नेगेटिव में आया। और माइनस का 3/9, ये भी तुम्हारा नेगेटिव में आया। तो बेटा मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा गेन और ये हो गया तुम्हारा सेक्रीफाइस। अगर कोई तुमसे पूछे कि गेनिंग पार्टनर कौन है, तो तुम बोला भैया गेनिंग पार्टनर कौन आ रहे हैं हमारे, एम और ओ आ रहे हैं। मतलब देखो 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 यहाँ पे देखो ध्यान से, गेनिंग पार्टनर तुम्हारे कौन आ रहे हैं, ये दोनों एम और ओ, ये तुम्हारे गेनिंग पार्टनर है। ये है गेनिंग पार्टनर, ये है गेनिंग पार्टनर, क्लियर ही नहीं है? और भैया ये कौन है बेटा जी, ये है सेक्रीफाइसिंग। तो पहला सवाल यहाँ भी बन जाता है कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग है एल और दो है एम। अच्छा एक सवाल और पूछा जा सकता है कि कौन सा ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, तो देखो एम एक ओल्ड पार्टनर है और वो क्या कर रहा है, गेन। बेटा कई बार बच्चे के दिमाग में ना एक सवाल होता है कि हमेशा नया वाला पार्टनर ही गेन करता है। बेटा नया वाला पार्टनर गेन सेक्रीफाइस कुछ भी कर सकता है, याद रखना, कि जरूरी नहीं कि वो गेन ही करेगा। हाँ, उसे शेयर मिलता है तो शेयर्स के केस में वो गेन करता है, लेकिन पुराना वाला बंदा भी गेन सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बेटा हमेशा याद रखना, रेशियो बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो बंदे होने जरूरी हैं। और यहाँ दो बंदे कौन से हैं, गेनिंग वाले बंदे दो हैं, कितने, गेनिंग वाले बंदे दो हैं। तो यहाँ तुम गेनिंग रेशियो ही फाइंड कर सकते हो, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ तुम्हारा जो गेनिंग रेशियो निकल कर आएगा ना, वो निकल कर आएगा बिटवीन एम और ओ के बीच में निकल कर आएगा, क्योंकि ये दोनों ही गेन कर रहे हैं। अच्छा सर कैसे, देखो डिनोमिनेटर यहाँ 45 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या करो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है? तो तुम्हारा माइनस का 15/45 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1:15, ये तुम्हारा रेशियो है। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई, ये तुम्हारे गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:15, ठीक है, बिटवीन एम ओ। हाँ अगर सेक्रीफाइसिंग वाले बंदे मेरे बेटे दो होते तो तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बात क्लियर हो गई? पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन। लेकिन मैं बेटा एक बात और बोलूंगा, ये प्रैक्टिकल में हो तब ऐसा करना, लेकिन अगर तुमसे ना बकायदा ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, तो भैया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला जो किताबों में रटा रटा फॉर्मूला है वो है ओल्ड माइनस न्यू। और कोई पूछता है कि भैया गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला, तो वो किताबों में रटा रटा फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, ये है फॉर्मूला। अगर ऐसे पूछते हैं फॉर्मूले का, मतलब फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा ड्रामा करना, अदरवाइज ड्रामा प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओल्ड माइनस न्यू कर दो, पॉजिटिव है तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव है तो गेन, बस इतनी सी बात है, और कोई ड्रामा नहीं सोचना ना देखना, क्लियर है नहीं है? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा केस एफ हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से डन हो जाता है। अब आ जाओ बेटा छोटे मोटे केसेस को निपटाते हैं फटाफट से। केस एफ के बाद अब केस बी पे आ जाओ। केस बी में क्या लिखा बेटा जी, फ्रॉम। तो बेटा दिमाग में रखना फ्रॉम का मतलब क्या होता है। फ्रॉम बहुत आसान केस है। फ्रॉम का मतलब होता है मे से, मे से, में से, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से। क्लियर ही नहीं है। इसके लिए देखो हमने एग्जांपल नंबर 2 सेट करा हुआ है। आ जाओ चलो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा जी क्या, केस बी। केस बी में क्या लिखा है बेटा जी, केस बी लिखा है फ्रॉम, अपने शेयर में से। बेटा क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है 2:1। दे एग्री टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। बेटा नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है, सी। ए एंड बी डिसाइडेड टू सरेंडर। देखो सरेंडर का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ए और बी ने डिसाइड करा है, वो ए और बी सरेंडर करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। कितना, ए करेगा 1/4, बी करेगा 1/5 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कह रहे नया रेशियो निकल के दिखा दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के दिखा दो। फ्रॉम लिखा है ना, अपने शेयर में से। आ जाओ एक काम करते हैं, पहले रूपरेखा बनाते हैं। फ्रॉम का मतलब क्लियर हो रहा है, अपने शेयर में से। बेटा लैंग्वेज को पकड़ना, अगर कहीं पर लिखो ना कि ए और बी डिसाइड शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने शेयर में से, अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो समझ जाना मेरे बेटा जी, जहां पर पढ़ के ऐसा लगे तो फ्रॉम वाला केस है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें ए और बी दो पुराने पार्टनर दे रखे हैं, इनका रेशियो दे रखा है 2:1 का, यानी कि ये है 2/3 और ये आपका 1/3। ओल्ड रेशियो दे दिया तुम्हें। अब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस, ए सरेंडर कर रहा है। कितना, ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/4। कितना, 1/4। और फिर लिखा है बी सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, ऑफिशियली फ्रॉम हिज शेयर। किसके लिए, सी के लिए। तो बेटा मैं तुमसे पूछता हूँ कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम बोलोगे देखो सर ए के पास, बड़ा आसान है बेटा, लैंग्वेज को लगाना। ए के पास सर ऑलरेडी 2/3 था, बोलो आइए ना, अपने शेयर में था, अपने में से माइनस कर रहा है ना, मतलब 2/3 में थे, वो 1/4 दे देता है सी को। ऐसे बी क्या कर रहा है, बी के पास 1/3 है, वो अपने शेयर में से कितना दे रहा है, वो 1/5 दे रहा है, किसको, सी को। तो इनकी सीधा माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो। एलसीएम कितना आएगा मेरे बेटे जी, 12। ये तुम्हारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, तो तुम्हारा निकल कर आएगा 5/12। ऐसे यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 5 - 3, ये तुम्हारा हो जाएगा 2/15। क्लियर है। और जो सी आ रहा है, देखो अगर ए के पास से, ए के पास से और बी के पास से जा रहा है, तो सी के पास आ रहा है 1/4 और 1/5। क्लियर है नहीं है। एलसीएम ले लो, कितना हो गया 20, 5 + 4 कितना हो गया बेटा ये 9/20। क्लियर है ये नहीं है। भाई ए और बी की वजह से माइनस, जिसके पास से जा रहा है माइनस, जिसके पास आ रहा है प्लस, सीधा सीधा खेल है। क्लियर है ये नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एक का 12 आ रहा है, एक का 15 आ रहा है, एक का 20, तो क्या करूँ 60 बना दो। 12×5 = 60, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, 15×4 = 60, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 20×3 = 60, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। क्या होगा, ये हो जाएगा 25/60 हो गया इक्वल, ये हो जाएगा 8/60 हो गया इक्वल, 27/60 हो गया इक्वल। तो बेटा रेशियो का बनेगा बिटवीन ए बी एंड सी, आपका रेशियो बनेगा 25, 8 एंड 27। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। ये रेशियो बनेगा 25, 8 और 27, ये तुम्हारा न्यू रेशियो। इसमें इसमें समझ ही लेना बस, इसमें होता क्या है, इसमें जितना शेयर सामने वाला बंदा दे रहा है ना, डायरेक्ट माइनस कर दो उसके एग्जिस्टिंग शेयर में से, और जिसके पास आ रहा है उसके पास प्लस कर दो, बस इतना सा अंतर है। अब कोई पूछे कि बताओ जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो बच्चे कई बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पकड़ते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मत करो ना बेटा ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जरूरत ही नहीं है तुम्हें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पता तो लग रहा है यार ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पता लग नहीं रहा क्या, कर लग रहा है सर। तो क्या करो भैया, ए कर रहा है सेक्रीफाइस, बी कर रहा है सेक्रीफाइस, है ना, ए कर रहा है सेक्रीफाइस और
बी कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है 1/4, ये कर रहा है 1/5। तो बेस इक्वल कर लो ना सीधा सीधा, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 5/20, और ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 4/20। हाँ ये ना, तो तुम्हारा क्या निकल कर आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 5:4। क्लियर ही नहीं है, सीधा सीधा केस है, कुछ भी नहीं है मेरे बेटा इसके अंदर, केस बी। लेकिन केस बी की तरह केस सी होता है, एक होता है तुम्हारा केस नंबर सी। अब केस नंबर सी क्या होता है, केस नंबर सी होता है तुम्हारा ऑफ। क्या होता है बेटा जी हमारा, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब होता है का, अपने शेयर का, अपने शेयर का। ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का। क्लियर ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर इन पार्ट। देखो ऊपर वाला और नीचे वाले क्वेश्चन को तुम पढ़ लो एक बार, मैं तो ये कहूंगा ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है ये वाला, इसको भी 1 मिनट लगा के पढ़ लो बकायदा, और इसको भी लगा के पढ़ लो। दोनों एग्जाम्पल डिट्टो सेम है, बस जहां मैंने फ्रॉम लिखना था वहां पर मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ ये लिख दिया ऑफ, और कोई नहीं है बेटा जी, और कुछ नहीं है। ए और बी तो पुराने पार्टनर हैं, इनका रेशियो देते 2:1 है ना। फिर लिखा है सी नया वाला पार्टनर आ रहा है, फिर लिखा है ए और बी ने डिसाइड करा है कि वो सरेंडर करेंगे, वो सेक्रीफाइस करेंगे सी के लिए 1/4 1/5 ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, या यहाँ पे एक चीज बोलूंगा अभी मैं, एक हिज का मीनिंग निकाल लेना। ए और बी डिसाइड है 1/4 1/5 ऑफ हिज शेयर, यहाँ हिज का मतलब है ए और बी। ए अपने शेयर का 1/4 देगा, बी अपने शेयर का 1/5 देगा सी के लिए। हिज का मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ना इस लैंग्वेज को पढ़ने में बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। क्लियर है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है नहीं है। अभी मैं थोड़ी एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब तुम्हें बताऊंगा लैंग्वेज चेंज किस तरीके से मिल सकती है। अब देखो अपने शेयर का, आ जाओ बेटा सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो देखा 2/3, यहाँ देखा 1/3, ये है ओल्ड रेशियो। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ए सरेंडर, ए सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस, ए ने सेक्रीफाइस किया, और बी सेक्रीफाइस। क्लियर ही नहीं है, बी सेक्रीफाइस। अब देखो वो कह रहा है ए ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का, अपने शेयर का। देखो जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं, का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, जैसे कहते हैं ना 20% ऑफ 10,000, तो अब इसे हिंदी में कैसे पढ़ते हो, 10,000 का 20%, तो तुम क्या कहते हो, 10,000 का 20%। का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, इसका 20%। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर ही वही वाली, यहाँ पर ही वही वाली बात आ रही है क्या, कि ए ने सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का, ए का शेयर कितना 2/3, अपने शेयर का 1/4, बी ने सेक्रीफाइस करा अपने शेयर का 1/5, अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/5। क्लियर है। तो ये कितना निकल कर आएगा 2/12, ये निकल कर आएगा 1/15। भैया ए ने दिया 2/12, बी ने दिया 1/15, किसको, सी भैया को। क्लियर ही नहीं है। अपने शेयर का, हिज का मीनिंग, हिज यानी कि ए और बी ने अपने शेयर का। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बस अब यहाँ पे निकाल दो न्यू रेशियो क्या होगा, ये तो पता, ये तो मल्टीप्लाई करके पता लगा ना कितना सेक्रीफाइस किया। क्लियर ही नहीं है। अब देखो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए के पास 2/3 था, कितना दे दिया 2/12। देखो फ्रॉम में और ऑफ में अंतर क्या होता है, फ्रॉम में तुम डायरेक्ट माइनस करते हो, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती मल्टीप्लाई। यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके तुम सेक्रीफाइस फाइंड करते हो और फिर माइनस करते हो। फ्रॉम में और ऑफ में अंतर है, ऑफ में जो दिया है वो सीधा माइनस, 1/4 माइनस 1/5 माइनस, अपने उनकी शेयर में से सीधा माइनस कर देते हो। ऑफ में क्या करते हो, पहले मल्टीप्लाई करके ये पता लगाते हो कि सेक्रीफाइस कितना है, और फिर माइनस करते हो। क्लियर है, ठीक है ना। और बी ने कितना दिया बेटा जी, बी ने दिया, बी का शेयर था 1/3, उसने दे दिया 1/15। चलो जी, फिर आता है सी, कितना हो गया जी 2/12 प्लस 1/15। लो जी क्या होगा बेटा जी, एलसीएम ले लो, 12 × 36, 12 × 24, 2 × 6, 15 × 45, 15 - 3। और बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई करना जरा,
12 और 15 की, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 180। हालांकि छोटा आ सकता है, ये छोटा कर लेते हैं, एक काम करते हैं एलसीएम। कितना आएगा बेटा एलसीएम इसका बताना। 3 से कट रहा है, 4 और 5, फिर 4 और फिर 5, 5 चौक 20, 60, सा 60 आ रहा है इसका एलसीएम। 60। चलो जी बहुत बढ़िया, कर देते हैं बेटा जी 60। तो कितना आएगा बेटा निकल के, 12 पंजे 60, ये आगे 10, 15 चौका 60, 4, ये हो गया तुम्हारा 14/60। क्लियर है। एक बेटा 3 माइनस 15, ठीक है। तो 15 दिया 45। वैसे पता क्या है, ये भी मैंने गलत कर दिया है, इसका तो और छोटा ले सकते थे, मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया। इसे तुम शॉर्ट कर लो, यहाँ पे तुम्हारा एलसीएम 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चुके 12, 8 -2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा जी कितना, 6/12। यह तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 15, 5 -1, यानी कि 4/15। और यहाँ क्या कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ कर दो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, जिससे 60 बन जाए। 6 पंजे 30, 12 पंजे 60, 4 चौक 16, 15 चौका 60। तो यानी कि न्यू रेशियो जो बनेगा तुम्हारा बिटवीन ए बी एंड सी, वो बनेगा तुम्हारा 30, 16 और 14। तुम इस रेशियो को और छोटा भी कर सकती हो, क्या, 2 से डिवाइड कर दो, यह आ जाएगा तुम्हारा 15, 8 और 7। रेशियो अगर छोटा होता है तो छोटा कर दो। अच्छा, अब रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ पर मैंने बोला ना सेक्रीफाइस पता तो है, ओल्ड रेशियो मैंने न्यू रेशियो करने मत बैठ जाना। यह है 2/12, ये 1/15। अगेन वही वाली बात, यहाँ कर दो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ये होगा तुम्हारा 10/60, ये होगा तुम्हारा 4/60। तो तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आएगा बिटवीन ए एंड बी, तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा बिटवीन ए एंड बी 10:4। ये 2 से कट रहा है, तो 5:2 निकल कर आ जाएगा बेटा जी तुम्हारा ये वाला रेशियो। बात क्लियर हो गई। अब देखो फटाफट से केस नंबर डी। देखो केस नंबर डी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी कर लोगे, मैंने करके दिखा दिया है। केस नंबर डी में क्या है, केस नंबर डी में तुम्हारा है कि व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन, जब तुम्हें पुराना रेशियो भी गिवन है तो न्यू रेशियो भी गिवन है, तुम्हें निकालना क्या है सेक्रीफाइसिंग। तो बड़े प्यार से निकाल दोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे बताओ, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है माइनस न्यू रेशियो, भैया पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आएगा तो गेन। ये चीज समझ लेना बस, ये तो तुम बड़े प्यार से कर दोगे। ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, बात खत्म, यहाँ पे तो मेहनत है नहीं। अब आ जाओ अंतिम केस, ई वाला केस। क्या लिखा है बेटा जी ई वाले केस में, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन, जब तुम्हें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन होता है। देखो जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्या लिखा है, पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है 5:2, और आर नया वाला बंदा आ रहा है 2/5 शेयर के लिए। आर एग्री टू एडमिट एज अ न्यू पार्टनर 2/5। ठीक है, पी और क्यू ने डिसाइड करा कि वो सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ आर 2:1 के रेशियो में, मतलब पी और क्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो की है तुम्हें इन फेवर ऑफ आर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा देखो इसमें ज्यादा बड़ी मेहनत तो इसमें है नहीं, ये तुम्हारा केस नंबर ई है, केस नंबर ई। इसमें क्या है मेरे बेटा जी, पी और क्यू का रेशियो दे दिया तुम्हें ऑलरेडी कितना, 5:2, मतलब इसका दे दिया 5/7 एंड 2/7। क्लियर है नहीं है। फिर आर जो आ रहा है ना, आर ये ओल्ड रेशियो है, इसका खैर कोई यूज है नहीं ओल्ड रेशियो का। यहाँ पर आर जो आ रहा है वो 2/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब क्वेश्चन पता है क्या बोला गया है कि आर को जो 2/5 शेयर मिल रहा है वो थोड़ा पी दे रहा है थोड़ा क्यू दे रहा है। कैसे पता लगा रहे हैं, थोड़ा पी कितना दे रहा है और क्यू कितना दे रहा है, लेकिन 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं। 2:1 का मतलब पता है क्या है कि भैया 2/5 का थोड़ा पार्ट ये दे रहा है, देखो 2/5 का, और 2/5 का थोड़ा पार्ट ये दे रहा है। कैसे, 2/3 ये दे रहा है और 1:1, 1/3 ये दे रहा है। यानी कि पी कितना दे रहा है, पी दे रहा है 4/15, और क्यू कितना दे रहा है 2/15। जब तुम 4/15 और 2/15 को ऐड करोगे ना तो निकल कर आएगा 6/15, और 6/15 को जब काटोगे तो तुम्हारा 2/5 ही निकल कर आएगा। अब आ जाओ, एक है पी के पास कितना शेयर रह जाएगा, ये देखो बड़ा आसान है। पी के पास 5/7 तो था ही ओल्ड रेशियो, माइनस 4/15 दे दिया उसने, 4/15। इसका एलसीएम लो, 15 सत्ते 105। क्लियर है,
15 पंजे 75, 7 चौक 28, ये आपका आ गया। तो 75 माइनस 28, ये तुम्हारा निकल कर आएगा 47/105। अब मैं बोलूंगा क्यू का बताना। क्यू के पास 2/7 था, माइनस उसने क्या कर दिया 2/15 दे दिया, ठीक है। 105 एलसीएम, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, ये आपका आ जाएगा कितना 16/105, ये आगे क्यू का। और है आर, बताओ आर का कितना है। अगर आप इनको जोड़ दोगे तो भी 6/15 आ रहा है, ये 2/5। तुम 6 बटे देखो, 4/15 इसे पी से लिया और 2/15 इसे क्यू से लिया, तो कितना हो गया 6/15। 6/15 को काटोगे तो 2/5 ही बनेगा। लेकिन तुम क्या करो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा जी 7 छिंग 42 और 105। दैट इज आपका जो न्यू रेशियो बनेगा बिटवीन पी क्यू एंड आर, ये जो बनेगा तुम्हारा ये बनेगा 47 16 42, ये रेशियो बन जाएगा। अगर ये कटता है तो काट देना, मुझे तो दिख नहीं रहा शायद ये कट रहा है किसी से, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कट रहा। क्लियर ही नहीं है ना 2 से ना 3 से। तो ये रेशियो बनेगा तुम्हारा न्यू रेशियो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें। मैं इसी में ना एक बात और बताता हूँ, कई बार ना इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी होती है कि जैसे आर का शेयर देते 2/5, फिर लिख कहते हैं आर गॉट दिस शेयर, ये ऐसे एक होता है यहाँ पर इसी लैंग्वेज में, ठीक है ना, ऐसे करके कि आर एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/5 शेयर ऑफ विच 2/3 ऑफ हिज शेयर गॉट फ्रॉम पी। यहाँ पे लिखा होता है कि आर ने ना 2/5 का 2/3 शेयर, कहते हैं 2/3 शेयर पी से लिया, समझ ना 2/3 शेयर पी से लिया। तो यहाँ पे जो हिस का मीनिंग है ना, यहाँ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं कि फ्रॉम वाला केस लग जाएगा। यहाँ पे बच्चे लगा समझते हैं कि फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम वाला केस। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक काम करते हैं पहले ना थोड़ा सा जो चीज नहीं दिखानी ना उसे हटाते हैं, ये लाइन हटा दो। इस लाइन की जगह कुछ लाइन चेंज कर देंगे, ये लिख देंगे कि आर ने शेयर लिया है 2/3, इस शेयर का 2/3, इस शेयर का 2/3, 2/3 ऑफ हिज शेयर, आर गॉट 2/3 ऑफ हिज। यहाँ पर अब हिज का मतलब पता क्या है, आर का शेयर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। वहां पर जो था हिज का मतलब था ऑफ में, वहां ए और बी का था कि ए जो पुराने बंदे हैं वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर, वो ऑफ केस है। ये ऑफ वाला केस नहीं है, यहाँ लिखा 2/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब है आर का जो शेयर है ना 2/5, उसका 2/3 वो किससे ले रहा है, पी से ले रहा है। और ऐसे लिखा होगा बैलेंस बैलेंस फ्रॉम क्यू। अब बैलेंस फ्रॉम क्यू का मतलब क्या हुआ, अरे 2/3 कितना हुआ देखो, 2/3 पी से ले लिया ना, तो बचा कितना 1/3 बचा। कैसे भैया, 3 में से 2 हिस्से पी से ले लिए, तो 3 में से 1 हिस्सा क्यू से लेगा। ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा आप। बात क्लियर होगी नहीं हो गई, इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। तो यानी कि 2/5 का बात वही है, लैंग्वेज वही है कुछ नहीं, लेकिन पता लगाना पड़ेगा आपको। इस तरह की लैंग्वेज चेंज मिल सकती है आपको, है कुछ नहीं। मतलब कई बार बच्चे इस वाले केस में और ऑफ वाले केस में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑफिस शेयर और ऑफिस शेयर बच्चे कनेक्ट करते हैं। तो ऑफिस शेयर का मतलब ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि वो ऑफ वाला केस है। अगर वहां पे लिखा है ना ऑफिस शेयर, किसके शेयर का, पुराने वाले बंदों के शेयर का, तो वो ऑफ वाला केस है। बट ये ऑफ वाला केस नहीं है, ये सेक्रीफाइसिंग वाला शेयर है। ये सेक्रीफाइसिंग वाले पार्ट दे रखे हैं 2/3 1/3। बात क्लियर हो गई, इतनी सी बात है मेरे बेटा, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, पहले बता के चल रहा हूँ, इसके 4 एडवांस केस बना रखे मैंने, वो करेंगे। और चेंज इन पेसर का भी हम आइडिया ले लेंगे कि चेंज इन पेसर में भी हमें न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो कैसे आ सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ है नहीं, पहले बता के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आइडिया लेने में अपना क्या जाता है, करके एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, टेढ़ा बाबा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।